नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ जो बख्शने वाला और मेहरबान है। मेरे दोस्तों, एक अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरान से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। मेरे दोस्तों, आज मैं मुल्क पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानब से, ये मेरा आज का अनवान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सबसे पहले मैं कराची से शुरू करूँगा। कराची जो कि एक वक्त में उरूसुल बलाद, रोशनियों का शहर, रोज़गार का शहर और आवाम का शहर, लेकिन उसको खुदा न खास्ता किसकी नज़र लग गई और वो शहर पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन अभी कुछ फिर वहाँ पे अल्लाह के फजल से अमन है, शांति है। मेरे दोस्तों, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आवाम है। पाकिस्तान के हर शहर से वो वहाँ लोग जाके अपना रोज़गार कमाते हैं। पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, हर मज़हब के, हर तबके के लोग वहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ा शहर है जिसमें बंदरगाहें हैं, जिसमें गोडानी है, जिसमें बड़े बड़े कारखाने हैं, जिसमें बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं और जिसमें बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कराची गरीब का माई बाप है। हमारे इलाकों में जहाँ सीजनी इलाके हैं, जिस तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित या आज़ाद कश्मीर, जहाँ भी कोई ऐसा वैसा किसी को रोज़गार नहीं मिलता था तो तमाम फैमिली वाले इकट्ठे होते, रिश्तेदार अपने किसी दोस्त भाई को जो ज़िम्मेदार होता था घर का, उसको किराया वगैरह दे के गाड़ी में बिठाते, साथ दुआ करके जाओ कराची में और अल्लाह तुम्हें रोज़गार दे। खप जाता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत रोज़गार है। मेरे दोस्तों, कराची में उस वक़्त लोग यहाँ पटड़ियों पे सो जाते थे, खंबे के साथ कपड़े लटकाते और मतलब पजामे वगैरह पहन कर वो वहाँ पे सो जाते, कोई पूछने वाला। बल्कि कई लोग बड़े बड़े सेठ खुदा तरस उनको खाना भी देते थे। उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, जब सर्दी होती तो पता ही नहीं होता था, वो जो चमन में लोग सोए होते थे उनके ऊपर आकर कंबल डाल देते थे। लेकिन अफसोस, पता नहीं किस जालिम की मेरे इस रोशनी को, शहर को, इस प्यारे खूबसूरत शहर को, जिसके पास एक बहुत बड़ा खूबसूरत नीला समंदर भी है और बड़े बड़े लोगों के रोज़गार हैं, उसको किसकी नज़र लग गई। आप सब दुआ करो कि अल्लाह करे कराची पहली की तरह, उसी तरह वो उसका जलवा हो, उसका हुस्न हो और पुरअमन हो। इंशाअल्लाह हो जाएगा। मैं अभी लाहौर की तरफ आता हूँ, जिसके लिए पंजाबी में ये कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं लिखे वो जमे ही नहीं। ये भी बहुत ही खूबसूरत शहर है, फैशन का शहर है, ये बहुत अच्छे लोगों का शहर है, प्यारे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े यहाँ आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ी सकावत है, यहाँ पे स्टेज है, बड़े बड़े कारखाने हैं, यहाँ पे भी रोज़गार बहुत है, यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें दुनिया में बनती हैं और यहाँ से हमें उसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से बाहर से सरमाया आता है। मेरे दोस्तों, कमो बेश 1 करोड़ आबादी का ये लाहौर शहर भी है, फैशनस का। यहाँ बड़े बड़े स्टाइलिश और खुले दिल के लोग, बहादुर लोग, इसीलिए तो कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। जितनी भी जंगें हुई सब पाकिस्तानियों ने और ख़ासकर लाहौर के दिलेरों ने, जिसके पास बंदूक थी, और ख़ासकर सन 65 की जंग में इन लोगों ने अपना लोहा मनवाया। और शोधा की सरज़मीन है, बहुत अच्छे लोग हैं, एक पंजाब की शान है और हम सब उस पर कुर्बान हैं जो लाहौर है। उसके बाद मेरा शहर है, मेरा दारुल खिलाफा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो इस्लाम के नाम पे आबाद किया गया,
دنیا کا بہترین دارالخلافہ جو ایک نقشے پہ بنا ہے، ایک میپ پہ بنا ہے، اس کی ہر گلی، ہر اس کی اسٹریٹ، ہر اس کا بنگلہ، ہر اس کا پارک، وہ شکر پڑیاں، وہ پارک بڑے بڑے، وہ چڑیا گھر، اتنے خوبصورت پہاڑیاں، اور جس میں بادشاہی مسجد، وہ اپنا شاہ فیصل مسجد، وہ کیا بات ہے اس کی، جیسے لاہور میں بھول گیا تھا بادشاہی مسجد، اتنے خوبصورت منار ہیں، وہ مغلوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہاں شاہ فیصل صاحب نے، شہید شاہ فیصل، اللہ پاک ان کے جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ہماری بہت ہی، ہم سے پاکستان سے پیار کرتے تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک شاہ فیصل مسجد بنائی ہے، جسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے آدمی، اللہ کی شان یاد آ جاتی ہے، اور اللہ اکبر کا منہ سے ورد نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ جڑواں شہر ہے راول پنڈی، جوگی راول کا دیس، درویشوں کا شہر، پیارے اور اخلاق والے لوگوں کا شہر، شیخ رشید کا شہر، اور بھی بڑے بڑے شاعر وہاں پہ گزرے ہیں۔ اور میرے دوستو، بہت اچھے پیارے بازار، اچھا کاروبار، راجہ بازار اور صدر، آپ جہاں جائیں دنیا کی ہر چیز آپ کو وہاں ملے گی۔ تو میرے دوستو، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں پشاور کی جانب، ایک قدیم شہر، بہادروں اور شیروں کا، خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ، ایک قدیم پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر، جہاں کی ثقافت، جہاں کے کھابے، جہاں کے وہ کھانے، بہترین جگہ ہے اس وقت۔ میں فیصل آباد کی طرف آؤں گا میرے دوستو، پاکستان کا مانچسٹر، جہاں کپڑا بھی بنتا ہے، جہاں ہر چیز بنتی ہے، وہ کپڑا باہر جاتا تھا، ہماری کاٹن، ہماری سمر، ہمارے وہ جو کھڈی کے کپڑے تھے، اور بہترین وہاں پہ پاپلین وہاں تیار ہوتی تھی، اور جناب اتنا باہر سے زر مبادلہ آتا تھا، ڈیمانڈ ہوتی تھی یہ ملبوسات، اور ایک گہوارہ تھا وہ روزگار کا۔ میرے دوستو، پھر میں سیالکوٹ کی طرف آتا ہوں، کیسا خوبصورت شہر ہے سیالکوٹ، جہاں میرے قائد کا دوست، شاعر مشرق، بر صغیر کا شاعر علامہ اقبال نے وہاں جنم لیا۔ سیالکوٹ میں فٹ بال جو فیفا استعمال کرتی ہے، ہاکی پوری دنیا میں، وہاں کے بلے، کھیلوں کا سامان، اہل دل، وہ کہتے ہیں وہ منڈے سال کوٹیا تیرے مکھڑے تے کالا کالا تیل ہے، بڑے ہر دل عزیز، خوش اخلاق لوگ۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں آتا ہوں وزیر آباد کی جانب، ایک نفع کا شہر، جہاں یہ کٹلری سیٹ بنتے تھے، پوری دنیا میں یہ جاتے تھے، کیا چائنا ہے، کیا کوریا ہے، اور وہاں کے لوگ آ کے ہمارے یہاں پہ جہاز رانوں سے، جہاز فوجیوں سے اپنی تربیت لیتے تھے۔ پاکستان ایک پیک میں تھا اس وقت۔ میرے دوستو، وزیر آباد میں کٹلری سیٹ وہاں پہ بنتے تھے۔ اسی طرح پہلوانوں کا شہر گوجرانوالا، میرے دوستو کیا بات ہے، وہاں پہ یہ برتن بنتے تھے، اور سب لوگوں نے بڑے بڑے ملکوں سے یہاں سے سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نیچے چلے گئے، اور وہ لوگ یہ دیکھیں میرے دوستو، اس کے بعد گجرات، جہاں پہ پنکھے بنتے ہیں، اور وہاں پہ اتنا زر مبادلہ، اور وہ باہر جاتے ہیں، وہ پیڈسٹل فین ہیں یا وہ چھت پہ لگانے والے ہیں۔ میرے دوستو، ہر شہر، ڈی آئی خان جائیں، وہاں کی ثقافت کیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہری پور میں، اب تو وہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت ٹیلی فون فیکٹری تھی، ہمارے وہ سیٹ پوری دنیا میں، ہم تو جرمن سے اور جاپان سے بھی آگے چلے گئے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی پتہ نہیں کس ظالم کی، خدا ہمیں اندر کے اور باہر کے دشمنوں سے بچائے۔ خدا کرے ہم سب وطن ہوں، اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کے بہتری کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ میرے دوستو، اسی طرح میرا یہ مانسیرا ہے، کیا بات ہے اس مانسیرے کی، میرا بہت خوبصورت شہر ہے۔ مغلوں کے دور میں یہاں کے پڑاؤ لگا کرتا تھا، ہر قسم کی یہاں پہ کاروبار ہوتا تھا، اور بہت یہاں پہ
गलगित से लोग आते थे, यहाँ चलास से लोग आते थे, यहाँ कश्मीर से लोग आते थे, यहाँ तेनावल से लोग आते थे, ये चाइना से यहाँ लोग आते थे, और इधर ठंडियानी और गलियात से लोग आते थे। ये एक मेवर था, ये खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ा ज़िला था, यहाँ पे 6-7 ज़िले हैं, ये पहाड़ों का शहर है, यहाँ पहाड़ों के शेर दिल बैठे रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसमें गलगित जैसे खूबसूरत सूबे हैं, ये मेरा कश्मीर है। अल्लाह करे वो मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, ये एक हो जाए। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की क्या बात है। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये नौशेरा जहाँ पे गोल्डी सिगरेट, जहाँ पे K2 सिगरेट और क्या बनता था, और यहाँ से बाहर वो जाते थे पूरी दुनिया में। हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे मेरे दोस्तों। बेहतरीन तंबाकू यहाँ से वो चीज़ें जाती थीं। इसी तरह बहुत सी और चीज़ें हैं। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़रूर अगर मजबूरी हो तो बाहर की चीज़ खरीदें, लेकिन मेड इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं। हम अगर कोई भी चीज़ लें तो 1 आने की लें या 1 लाख की लें या 1 करोड़ की लें, ये पाकिस्तान की चीज़ें हम इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों को, अपने कारीगरों को, बड़े बड़े फ़नकार हैं जो यहाँ चीज़ें बनाते हैं, इनसे बाहर से लोग आके सीखते हैं। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आते हैं तो इनको, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। यह इलाका गैर है हमारा, जमरोद वगैरह, जहाँ पे वो दरे के वो असला वगैरह बनता है। एक अंग्रेज़ आया, उसका पाकिस्तान में एक दोस्त था, तो उसके पास एक कदीम गन थी, बड़ी जदीद तरीन गन थी। तो उसमें कोई फॉल्ट हो गया, तो उसने अपने दोस्त को कहा, यार ये तो हमारे दोस्त हैं, तुम पश्तो समझते हो, मैं तो नहीं समझता हूँ, तो इनसे ये अगर ये ठीक हो जाए तो क्या बात है। जब वो एक कारीगर के पास ले गए, एक बूढ़ा आदमी था वो जमरोद में, तो उसने कहा, यार ये ठीक कर लोगे तुम, ये तो फलां जगह पे बनी है, ये फलां चीज़ है, बहुत टेक्निकल है, अमेरिकन है। उसने कहा, जी आप फिक्र न करें, आप 2 दिन के बाद आ जाएं तो ये चीज़ आपको ठीक मिलेगी, आप इसे चेक करके ले जाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब 2 दिन के वो बाद आया तो उसने 2 चीज़ें वो रखी हुई थी वहाँ पे। उसने कहा, तुम्हारी कौन सी चीज़ है, ये उठा लो। तो उसने कहा, यार मुझे तो नहीं पता है, ये 2 जो चीज़ें हैं इनमें मेरी क्या चीज़ है। तो उसने कहा, अगर हमें लाइसेंस मिल जाए, अगर हमें जायज़ तरीके पे, हम तो बहुत सस्ता काम करते हैं यहाँ पे, तो अपनी रिज़्क कमाते हैं, अगर हमें भी आपकी तरह इंडस्ट्री हो जाए यहाँ पे, तो दुनिया दंग रह जाए कि पाकिस्तान के ज़हन कैसे हैं, ये लोग कितने मेहनती हैं। तो उसने जब एक बंदूक उठाई तो कहा, ये मेरा असला है। उसने कहा, नहीं जी, ये है आपका। उसमें कुछ उसने निशानियां बताईं, वो दंग रह गया। जब उसने ट्राई की तो दोनों चीज़ें एक थी। तो मेरे दोस्तों, मैं असले की वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक अपने कारीगरों की बात कर रहा हूँ। हमारे डस्का में ऐसी मशीनें बनाते हैं, बाहर के लोग यहाँ से आके वो उनके आइडियाज़ लेके जाते हैं, और बड़े बड़े कारखाने वो बाहर से हमारी ये मशीनें जो बर्तन धोने की, कपड़े धोने की और मुख्तलिफ, ये आइडियाज़ सब हमारे हैं। हमारे लोगों का ज़हन, वो अल्लामा इकबाल की मुझे बात याद आती है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी। हमें एक सिस्टम चाहिए मेरे दोस्तों। आप मेड इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। हम जिधर भी जाते हैं तो हमें किसी वो कफ़ील के वो क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत, इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पताका ये क्या कहते हैं, हम जहाँ जाते हैं वो हमने चादर ली, अपना बैग लिया, वो चले गए। एक खुला मुल्क है। ये देखें हमारे ख़ासकर मानसेरा में ये शोगरां जैसी जगह कितनी, अगर इनको ज़रा सा भी सेट किया जाए तो सयाहों के, ये हमारे पहाड़ हैं, K2 हमारे पास, नागा पर्वत हमारे पास, और कई पहाड़ हैं हमारे पास। तो मेरे दोस्तों, तवज्जो दें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, तारिक महमूद मेरा नाम है, नैन सुख मेरा चैनल है, और मैं इतना कहूँगा कि इतना ये एक शेर अर्ज़ करूँगा
اڑانا نہ ہنسی میری بے بسی پر، اڑانا نہ ہنسی میری بے بسی پر، کھنڈرات اپنی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اس ملک میں یہ کھیت اسی طرح لہلاتے رہیں، ہمارے درخت ہمارے شجر اسی طرح پھل دیتے رہیں، ہمارے یہ گھنے جنگل اسی طرح لہلاتے رہیں، اور آکسیجن خوبصورت یہاں ہر چیز ہمیں بآسانی مل جائے، یہی ہمارا خواب ہے۔ اللہ خدا و تعالیٰ اس کی تعبیر ہماری خواہشوں کے مطابق کرے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ بہت 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 مہربانی۔ آخر میں اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔